तो बेटा इसके पहले हम लोगों ने इनइलास्टिक कोलिजन में बेसिकली क्या पढ़ा था? इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने पिछला न्यूमेरिकल क्या किया था कि अगर किसी बॉल को ऊपर से हम लोग फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से और फ्लोर भी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो ये बॉल टकरा के किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी वो वेलोसिटी निकालना हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, ये बात होपफुली आप लोगों को याद होगी, है ना। आज जो है बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक ये फ्लोर है और ये फ्लोर जो है बेटा ये रेस्ट में है। आपकी बार ये फ्लोर मूव नहीं कर रहा है। पिछली बार लिफ्ट में लिया था ना, फ्लोर मूव कर रहा था ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से। अब की बार क्या है सीन कि ऊपर एक बॉल रखी हुई है, बॉल है मतलब ऊपर, इस बॉल को यहां से हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, बॉल को क्या कर रहे हैं, नीचे छोड़ रहे हैं। कितनी हाइट से छोड़ रहे हैं, h हाइट से छोड़ रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है जब ये h हाइट से छोड़ेंगे इसको तो यहां पे आके ये टकराएगी इस पॉइंट पे, और टकराने के बाद ये किस वेलोसिटी के साथ, मतलब किसी एक वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। मान लो यहां तक गई, ठीक है, तो यहां तक जब जाएगी तो मतलब ऊपर जाने पे ये कितना हाइट कवर करेगी। मतलब जैसे हमने बॉल छोड़ी तो छोड़ेंगे तो बॉल नीचे गिरेगी, h हाइट पे हमने बॉल को छोड़ी तो बॉल नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के बाद टैप करके फिर से ऊपर जाएगी। भाई अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो ये टैप करके टकरा के वहीं तक जाती, लेकिन ये पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक है। तो मतलब जब आप बॉल को यहां से रिलीज करोगे तो बॉल जाएगी, फ्लोर पे गिरेगी, गिरने के बाद ऊपर उछलेगी। अब जब ये ऊपर उछलेगी तो कितना हाइट कवर करेगी, आपको ये h1 हाइट पता करना है कि बॉल टैप करके ग्राउंड पे, फ्लोर पे टैप करके कितना हाइट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि यहां से जब बॉल आपको छोड़ना है, जब आप बॉल छोड़ोगे तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। भाई अभी तो बॉल रेस्ट में है, क्या कहते हो, बॉल रेस्ट में, लेकिन जैसे ही इस बॉल को तुम रिलीज करोगे तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब हिट करने से पहले यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, कैसे, चलो तुमने क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू जी कितना है g, और हाइट कितनी है h। ठीक है, अब बताओ u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2gh, यानी v इज इक्वल टू क्या आ गया, √2gh। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या है, 2gh। अब यहां पे टैप करेगा और टैप करने के बाद फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो यहां पे जब टैप करेगा तो जब भाई ये जब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये वेलोसिटी है, और हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू EU। याद आया, अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने निकाला था v इज इक्वल टू EU। EU याद आया, EU बोला था मैंने, EU से याद आया ना। तो ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी है, ये जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड है। मतलब हिट करके जस्ट ऊपर जैसे ही राइज करेगी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू E√2gh। ठीक है, ये वेलोसिटी कौन सी है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड। और ये जस्ट, एक मिनट बेटा, ये जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से लड़ने से पहले इसकी वेलोसिटी ये थी, लड़ने के बाद क्या हो जाती, v इज इक्वल टू EU। मैंने आपको निकाल के दिखाया था v इज इक्वल टू EU पिछले लेक्चर में। ठीक है, अच्छा अब जब यहां पे लड़ी तो लड़ने के बाद उछलेगी और एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। एक मिनट, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी या नहीं जाएगी, और वहां पे उसकी इस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। भाई ऊपर जाके रुकेगी ना, फिर नीचे आएगी, तो तुमको इस वेलोसिटी को क्या मान लेना है, इनिशियल। अब इस वेलोसिटी को क्या मान लेना है, इनिशियल, और वो कौन सी वेलोसिटी हो गई,
फाइनल। इतनी बात समझ में आई। अब तुम्हारा फिर से वही फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी। अच्छा बताओ, जी जब नीचे गिर रहा था तो प्लस जी लिया था, ऊपर जा रहा है तो क्या लोगे? माइनस जी। क्यों? और हाइट क्या लोगे? हाइट क्या लोगे? h1 या h2? बताओ, h1 लोगे या h लोगे? h1 लोगे, क्योंकि कितने हाइट ऊपर जा रहा है? कितनी हाइट ऊपर जा रहा है बेटा? h1 हाइट जा रहा है। बोलो समझ में आया? अच्छा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? EU। EU का मतलब स्क्वायर है, U का स्क्वायर है ना, यानी क्या लिखोगे? E स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2GH क्या हो जाएगा? 2GH प्लस, प्लस क्यों? प्लस माइनस माइनस 2GH1। अब ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2GH1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर 2GH। 2G से 2G क्या हो जाएगा? यानी H1 हाइट कितनी आ गई? ई स्क्वायर H। यानी कितना हाइट ऊपर जाएगा? ई स्क्वायर H हाइट ऊपर जाएगा। जब यहां से छोड़ोगे तो टकरा के जब वापस जाएगा तो कितनी हाइट ये कवर करेगा? ई H1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर H। बोलो समझ में आया? आप पूछो इसमें क्या पूछना है। अभी यहां पे यू इनिशियल था, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फाइनल था, ठीक है, तब इतनी थी वेलोसिटी। अब जैसे ही ग्राउंड से टकराएगा, टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा, ऊपर उछलेगा, उछलेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड? v इज इक्वल टू EU। v इज इक्वल टू EU। EU अभी मैंने पीछे वाले न्यूमेरिकल में बताया था, इस वाले फॉर्मूले से आया था, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, इस फॉर्मूले से आया था v इज इक्वल टू EU। याद आया? तो जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड ये वेलोसिटी आई। अब जो ऊपर जाएगा जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एक टाइम पे हाइट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहीं से वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अब ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। जी अब की बार माइनस क्यों रखा? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। तो बेटा ये इनिशियल ही तो है, u क्या है, और यहां ये vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ही तो है, तो इसी जगह तो रखेंगे। ये फाइनल है, फाइनल की जगह रखा। समझ में आ गई बात? तो कितना H1 हाइट ऊपर हम जाएंगे? बॉल जब ऊपर से छोड़ोगे नीचे टैप करेगी, फिर ऊपर बाउंस बैक होगी, तो कितनी हाइट ऊपर आएगी? ई स्क्वायर H। बोलो समझ में आया? अच्छा, तो इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। ये है इनिशियल वेलोसिटी, हम बॉल को ऊपर से रिलीज कर रहे हैं, छोड़ेंगे तो यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। यहां से अब नीचे गिरे 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 गिरी, तो ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? ऐसे मैंने निकाल लिया, आपको ये दिखाई पड़ा आपको, ठीक है। कितनी आई? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। अब ये ग्राउंड को हिट करेगी तड़ से, और बाउंस बैक होगी, उछलेगी ऊपर, और जब उछलेगी तो उस समय आफ्टर जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगी? v इज इक्वल टू EU, और ऊपर जाके क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पे 0। तो अब इस वेलोसिटी को तुम क्या मान लोगे? इनिशियल। और ये कौन सी हो गई? ये लिखा तो है भाई, आफ्टर हिटिंग, बिफोर हिटिंग, नोट कर लीजिए। तो बेटा ये हो गया, क्लियर हो गया कि जब बॉल ऊपर से आप रिलीज करोगे तो h हाइट से रिलीज करोगे, तो बाउंस बैक होके कितनी हाइट ऊपर जाएगा? h इज इक्वल टू ई स्क्वायर H। H1 इज इक्वल टू कितना जाएगा? ई स्क्वायर H। अब इसी पे बेटा हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसी पे बेस्ड है। ये हमारे पास एक फ्लोर है जो कि रेस्ट में है, हमने इस बॉल को यहां से फेंका, कितने हाइट से? h हाइट से। कितने हाइट से फेंका बेटा? h हाइट से फेंका, तो बॉल यहां टकराएगी, और टकराने के बाद बाउंस बैक होके कितनी हाइट ऊपर गई? H1 हाइट ऊपर गई, ठीक है। चलो, तो बॉल जब हमने ऊपर से रिलीज की h हाइट से, तो आएगी नीचे टकराएगी, और टकराने के बाद ये कुछ H1 हाइट ऊपर जाएगी, फिर बॉल नीचे गिरेगी, फिर यहां टकराएगी, और टकराने के बाद मान लो यहीं तक गई बॉल, फिर नीचे गिरेगी, तो ये हाइट क्या होगी? H2 होगी। अब ये बताओ H2 हाइट क्या आएगी? बात समझ में आई?
h2 हाइट क्या आएगी, मतलब आफ्टर, तो एक बात जरा ध्यान से सुनो, ये h हाइट नीचे गिरे, कितनी हाइट नीचे गिरे, h हाइट, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, यहां पे आया तो कितनी थी, v इज इक्वल टू eu, याद आया। अच्छा अभी यहां ध्यान से सुनना, यहां पे तो वेलोसिटी 0 है ना बेटा, इनिशियल, क्या कहते हो, है ना, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये बॉल यहां गिरने वाली होगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस जगह पर, तब होगी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh1 होगी, 2gh थे यहां जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यहां 2gh1 होगी। अच्छा और टकरा के ये वापस ऊपर जाएगी, और जैसे ही टकरा के ऊपर जाएगी जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, eu, eu, याद है, तो u या ev कह लो, eu कह लो, ठीक है, तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या मान लेंगे भाई, पहले ये इनिशियल थी ये फाइनल थी, अब जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड अब इस वेलोसिटी को क्या मान लोगे, इनिशियल, ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनिशियल, यानी ई यू कितना है अंडर रूट 2gh1, बोलो सही है नहीं, सही है, तो ये जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, और ऊपर जाके इसकी मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल 0, और ये कौन सी बन गई अब, इनिशियल वेलोसिटी, क्या बन गई, सेम वही पिछला प्रोसीजर है, नहीं समझे, यहां 0 थी वेलोसिटी, नीचे गिरते हुए जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये वेलोसिटी होगी, और जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड v इज इक्वल टू eu, ये होगी, तो ये हो गई इनिशियल, और ये ऊपर जाएगा तो कौन सी मान लोगे, वो फाइनल, अब इसको हम इनिशियल मानेंगे और ऊपर वाले क्या मानेंगे, फाइनल, और मैक्सिमम हाइट पे जाने पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, क्या हो जाती है, तो क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 माइनस जी, और हाइट कितनी है h2, फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी है e अंडर रूट 2, तो e स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2gh1, और ये माइनस प्लस माइनस 2gh2, बोलो सही है, माइनस को इधर ले आओ क्या हो जाएगा, 2gh2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर 2gh1, 2g से 2g क्या हो गया, यानी h2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ई स्क्वायर h1, ये आ गई हाइट h2। अगर आपको h2 रियल हाइट निकालनी है इन कंपैरिजन h के टर्म में आपको निकालनी है, तो ई स्क्वायर h1 की वैल्यू क्या निकली थी, ई स्क्वायर h, तो ई स्क्वायर h यानी h2 कितना आ गया, e की पावर 4h, देख रहे हो, ये हाइट आई e की पावर 4h, आया समझ में, क्या क्यों बेटा, आया नहीं आया ये, अभी जब दूसरी बार टैप करने बाद तीसरी बार जब टैप करेगा तो e की पावर 4h हो गया, और तीसरी बार टैप करेगा तो e की पावर 6h हो जाएगी, फिर e की पावर 8h हो जाएगी, बोलो समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब जरा एक बात सुनो ध्यान से, ये रेस्ट पे था, यहां से बॉल गिरी h हाइट पर, नीचे गिरी, यहां से फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये ऐसे करते 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 नीचे गिर जाएगी, क्या कहते हो, है ना, तो ये हो गई h हाइट, ये हो गई h1, ये हो गई h2, ये हो गई h3, ये हो गई h4, ये हो गई h5, करते करते ये हो गई hn, है ना, तो h हमको पता है, ऊपर से h गिरी, h1 कितना है e स्क्वायर h, h2 कितना था e की पावर 4h, h3 कितना था e की पावर 6h, h4 कितना था e की पावर 8h, इस तरह करते 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 hn क्या होगा e की पावर 2nh, सही है, देखो दो दो बढ़ रहा है ना, दो के मल्टीपल्स में बढ़ रहा है तो 2nh, सही बात है, तो इस तरह करते करते टप 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 करते करते नीचे गिरेगी, बोलो समझ में आया। अगर मैं टोटल निकालना चाहूं टोटल, तो hn कितना आया, मतलब टोटल हाइट कितनी, मतलब इसने टैप करी, मतलब इंफिनिटी तक कहां तक जाएगा, फॉर्मूला निकल आया कि नहीं, e की पावर 2n इंटू
एच। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? तो बेटा ये और ये आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या है? अगर मैं आपसे कहूं, मत कहो, कि ये बॉल ऊपर से गिरी, अब गिरेगी तो टैप करेगी, फिर कुछ हाइट ऊपर जाएगी, फिर टैप करेगी, फिर कुछ हाइट ऊपर जाएगी, फिर टैप करेगी, फिर कुछ हाइट ऊपर जाएगी, फिर टैप करेगी। तो इस तरह से बॉल टैप करते 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 इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको रुकने में, स्ट्रेट आने में। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? क्या बोला मैंने? मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। डिस्प्लेसमेंट होता तो तुम ये बता देते, फ्लोर का साइज। मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं, मतलब ये हाइट नीचे गिरा, फिर कुछ हाइट ऊपर गया, फिर हाइट नीचे आया, फिर हाइट ऊपर गई, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ। आपको टोटल पाथ बताना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। तो क्वेश्चन, प्रश्न लिखिए। प्रश्न है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल। आपको बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, क्या हुआ बेटा? चलो चलो भैया, कितने बच्चे निकाल सकते हैं? बोलो। अच्छा, ये h हाइट नीचे गिरेगा, फिर ये h1 हाइट ऊपर जाएगा, तो h1 हाइट नीचे भी आएगा, फिर h2 हाइट ऊपर जाएगा, h2 हाइट नीचे आएगा, h3 हाइट ऊपर जाएगा, h3 नीचे आएगा, इस तरह करते करते, समझ गया ना? तो अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स दिख रहा है ना आपको, कहां तक आप ऐड कर रहे हो? इनफाइनाइट टाइम्स। तो आप क्या करोगे? h प्लस h1 ऊपर गया, h1 नीचे आया, यानी 2h1, h2 ऊपर गया, h2 नीचे आया, यानी 2h2, 2h3, 2h4, सो ऑन 2hn। यहीं तक तो गए? क्या कहते हो? ये बताओ h को तुम क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं, h को h ही रहने दो। प्लस 2h1 को क्या लिख सकते हो? e स्क्वायर h। 2h2 को क्या लिख सकते हो? e की पावर 4h। 2h3 को क्या लिख सकते हो? e की पावर 6h। 2h4 को क्या लिख सकते हो? 2 e की पावर 8h प्लस एंड सो ऑन। 2hn को क्या लिख सकते हो? e की पावर 2nh। अब देखो सब h के टर्म में आ गए या नहीं आ गए? अब समझ में आ रहा है? डिस्टेंस ही निकल रहा है, डिस्टेंस नागिन। अब ये बताओ h, इसमें प्लस, यहां से कॉमन क्या मिला है? 2h 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 2h, तो 2h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस e की पावर 6 प्लस e की पावर 8 प्लस e की पावर 2n। बोलो ये बात समझ में आई? क्या कहते हो? अब ये तुमको कुछ, तुम लोगों ने जीपी पढ़ी है? जीपी, ये जीपी नहीं लग रहा है? देखो इसका कितने फैक्टर से बढ़ रहा है? ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर जोड़ोगे ई की पावर 4, ई स्क्वायर जोड़ोगे ई की पावर 6, ई स्क्वायर जोड़ोगे ई की पावर 8। तो इसका फैक्टर क्या है? फैक्टर यानी किस फैक्टर से बढ़ रहा है? ई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू इसकी क्या होगी? ई स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म क्या होगा? ई स्क्वायर। ई स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और फैक्टर बाई फैक्टर कितने फैक्टर से बढ़ रहा है? तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा? h प्लस 2h इन ब्रैकेट। क्या होता है जीपी में s इनफाइनाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बताओ। हाँ, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। तो बेटा h प्लस 2h, और यहां a की वैल्यू क्या है? ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। बोलो सही है? आ गया? जीपी लगा दिया। अब यहां इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है? h। तो h यहां से ले लिया तो 1 बचा, यहां क्या बचा?
2e² अपॉन 1 माइनस e²। बोलो क्या कहते हो, सही है। अब बताओ जरा यहाँ h, यहां 1 माइनस e² प्लस 2e² अपॉन 1 माइनस e², ठीक है। तो यहां क्या आएगा h, एक e² में से यानी 1 माइनस 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। ये आपकी आ गई इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब टोटल बॉल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हाँ। ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। आपका इनफाइनाइट टाइम का फॉर्मूला आ गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, h इन ब्रैकेट 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। बस हो गया। नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया बेटा, आया कैसे, नहीं आया समझ में भाई। ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है ना, तो h गिरा, फिर 2h1 गिरा, 2h2 गिरा, 2h3 गिरा, 2h4 गिरा, 2hn तक गया। h1 h2 की सबकी वैल्यू रख दिया h के टर्म्स में, 2h कॉमन ले लिया, e², ये फैक्टर देख लिया। ये बन रही थी पूरी क्या, जीपी। ये क्या बन रही थी बेटा, जीपी। अगर ये जीपी बन रही तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टर कितना है r, और फर्स्ट टर्म कितना है e²। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। हाँ क्या, तो बेटा वो तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। फिजिक्स का मतलब ही उसकी चचेरी बहन है मैथ्स की, या चचेरा भाई समझ लो। तो बेटा इतना नोट कर लो, कल हम लोग टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम। टाइम का मतलब समझते हो, जैसे बॉल यहां से हिट करी तो इसको रेस्ट में आने में, बॉल को रेस्ट में आने में कितना समय लगेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा घर के लिए, इसको लगा के लाएंगे, नहीं तो कल मैं बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लो।